राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की। मंथली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न। देखिए, ये राशिफल जो मकर लगन वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जिनकी चंद्र राशि मकर है उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। लगन वो होता है जहाँ से चीज़ें आप भौतिक रूप से अनुभव करते हैं, फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं। और चंद्र राशि से आप चीज़ों को मानसिक रूप से उनका अनुभव करते हैं। चाहे आपका शरीर उन घटनाओं में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन मन पे आपके उन राशियों का उन घटनाओं का असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। राशिफल जो रहता है ये आपके साथ आने वाले महीने भर की घटनाओं का एक पूर्वानुमान देता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, फैमिली लाइफ, करियर इत्यादि ये कैसा रहने वाला है, क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके की तैयारी आपको करनी चाहिए। लेकिन जो फलित ज्योतिष है, प्रोडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वो आधारित होती है तीन चीज़ों पर: PDT यानी प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट। जब भी आप राशिफल सुने तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कुंडली के जो योग हैं और उसको बनाने वाले घरों की जो दशा है, जब वो गोचर के संकेत से, ट्रांजिट से मैच होती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए ये जो राशिफल रहता है ये बहुत जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। फिर भी आप गोचर के संकेतों को समझकर होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर अब उसकी जो तैयारी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मकर वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने में घरों की स्थितियों को अगर देखें, शनि वक्री होकर आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति और राहु मेष राशि में चौथे भाव में है, और केतु आपके तुला राशि में सप्तम भाव में है। सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो सूर्य 16 अगस्त तक सप्तम भाव में रहेंगे कर्क राशि में, फिर वो गोचर करके सिंह राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में। मंगल की स्थिति को समझे तो मंगल 17 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर वो नवम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। बुध आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे पूरा महीने, और 23 तारीख से वो वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे महीने के पहले हफ्ते में 7 तारीख तक, फिर वो वक्री होकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और 7 से 31 अगस्त वो सप्तम भाव में ही रहेंगे। 3 से 18 अगस्त के बीच में शुक्र अस्त भी रहने वाले हैं। अब इसके परिणाम को अगर हम देखें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो आपकी राशि पर 16 अगस्त तक सप्तम भाव से सूर्य की दृष्टि रहेगी, वहां पर बुध की दृष्टि भी है। राशि स्वामी आपके हैं वक्री यानी कि शनिदेव दूसरे घर में, और अंतिम चरण की 7.5 आपको चल रही है, और शनि पर मंगल और बुध की दृष्टियां भी रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक है, क्रोध ना करें। 17 तारीख तक मंगल और शनि समसप्तक हैं दूसरे और 8वें भाव में, तो चोट चपेट और लगने की संभावना है। कोई झगड़ा अचानक से आपका हो सकता है, तो धैर्य रखें। मानसिक तनाव भी आपको इस महीने कुछ रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति और राहु चंडाल दोष बनाकर आपके चौथे भाव में बैठे हैं, जिस पर शनि की दृष्टि भी है। पेट व पैरों का भी आपको ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना होगा, खाने पीने का अपना ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने में शिक्षा की स्थिति देखें मकर राशि वालों के लिए, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ के स्वामी शुक्र हैं जो कि वक्री हैं सप्तम भाव में कर्क राशि में, और 16 तारीख तक सूर्य भी उनके साथ रहेगा। तो त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में जाता है तो ये शुभ स्थिति होती है, लेकिन वो अपने से तीसरे भाव में जा रहा है। 11th हाउस इज थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट यानी काफ़ी मेहनत के बाद शिक्षा अच्छी रहेगी, इस बात का संकेत मिलता है। लेकिन उस मेहनत को आप एंजॉय करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि शुक्र एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह राशि पर दृष्टि डाल रहा है। शुभ ग्रह अगर पहले भाव को देखे तो आप उसकी एक्टिविटी से एंजॉय करते हैं, वहां पर वो स्ट्रेस नहीं देता है। कर्क राशि में वक्री शुक्र, तो अपनी जो प्लानिंग है आपकी शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर थोड़ा ठहर कर पुनर्विचार किया जाए। वक्री शुक्र इस बात का संकेत भी देता है, आप मंथन कर लें कि आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो दिशा है, वो सही है। कर्क राशि का जो वातावरण होता है वो काफी भावनाओं से भरा हुआ होता है, तो इमोशनली या किसी से प्रभावित होकर शिक्षा से संबंधित कोई निर्णय इस महीने में ना लें। उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव होता है, जहाँ के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अष्टम भाव में रहेंगे। तो जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन PhD वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ा हार्ड टाइम फेस करेंगे। प्लानिंग में कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगस्त 2023 में मकर राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी,
बिजनेस, धन की स्थिति की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं तुला राशि में। 10वें भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है वक्री। तो केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र में जाना एक शुभ स्थिति होती है। 7वां भाव 10वें का 10वां भी होता है। तो कैरियर के लिए महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, विशेषकर 7 अगस्त के बाद, क्योंकि 7 अगस्त से पहले शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र एक नेचुरल बेनिफिक है, जैसे मैंने पहले बताया, नैसर्गिक शुभ ग्रह और पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो भी शुक्र की एक्टिविटीज रहेंगी वो तनाव जरूर कम करेंगी। यानी कि कैरियर का तनाव भी इस महीने आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी हो या व्यापार हो, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि 10वें भाव में आपके केतु चल रहे हैं। केतु एक बिना सिर का ग्रह है, जिसके पास इंद्रियां नहीं है, और जो मेटेरियलिस्टिक जो मैटर्स होते हैं यानी कि भौतिक जीवन, उनमें उनसे अलगाव पैदा करता है केतु। और शुक्र जो है आपके वक्री सप्तम भाव में, वो हाईली इमोशनल साइन में है, कर्क राशि में। तो बिना किसी कारण के कैरियर से असंतुष्टि महसूस आपको हो सकती है। सब ठीक है, लेकिन कुछ तो कमी है, ऐसी सोच से आपको बचना होगा। अगर नौकरी नहीं है, जिन लोगों के पास, वो तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने आपको नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी से या व्यापार आप कर रहे हैं उससे, वहाँ पर किसी फीमेल से कोई पुराना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पुरानी साझेदारी है, उससे या जीवन साथी से, इन सब से आपको इस महीने लाभ मिल सकता है। शुक्र वक्री की स्थिति ये बताती है। शुक्र से संबंधित यदि आपका व्यापार है, डिजाइनिंग है, फैशन है, जेम्स ज्वेलरी का काम है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम है, होटल है, मोटल है, हॉस्पिटैलिटी का जो भी सेक्टर है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। 16 तारीख तक सूर्य भी रहने वाले हैं वक्री शुक्र के साथ सप्तम भाव में। तो जो आपके पार्टनर हैं उनकी बात को धैर्य से सुनिएगा, ईगो को बीच में ना लाएं। 16 तारीख तक सूर्य जब तक सप्तम भाव में हैं, तो बिजनेस या करियर में कोई भी जो बड़ा बदलाव है या ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत लगती है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इसके बारे में सोचिएगा, वो सकारात्मक हो सकता है। रेजिस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चेंजेस को रेजिस्ट किया जाता है। सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेज हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो धैर्य रखना होगा, गुस्सा ना करें। लेकिन कोई बड़ा निवेश और किसी भी तरह का शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं इस महीने, जो आपके लिए भाग्य का साथ, मतलब जिन कार्यों में लगे आपको कि भाग्य का साथ आपको चाहिए, तो वो कार्य थोड़ा सा सोच समझ कर करें, रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं बुध, वो इस महीने अष्टम भाव में रहेंगे, तो भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर रहेगा। साझेदारी के काम में आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि शुक्र वक्री हैं सप्तम भाव में, कर्क राशि में। 10वें भाव में आपके केतु भी हैं, तो 10वें भाव का केतु जनरली आपको फेम, पद, प्रतिष्ठा से दूर ले जा सकता है, इनके प्रति आपके अंदर लापरवाही पैदा कर सकता है। लेकिन 10वें भाव का केतु जो अध्यात्म व समाज सेवा के क्षेत्र हैं, या एकांत शांत स्थान पर किए जाने वाले काम हैं, जैसे रिसर्च है, साइंटिफिक वर्क, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलिंग, धर्म का प्रचार करना, इन नक्षत्रों के लिए बहुत शुभ रहता है 10वें भाव का केतु। इनसे आपको लाभ रहेगा। कैरियर के लिए मकर वालों को भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए, तथा मंगलवार को हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पण करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगस्त महीने में रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, तो 7वां भाव होता है विवाह का, और 7वें भाव में आपके वक्री शुक्र बैठे हुए हैं, और 16 तारीख तक सूर्य भी उनके साथ ही रहेंगे। 16 अगस्त तक जीवन साथी में, आपके पार्टनर में गुस्सा ज़्यादा आपको दिखाई देगा, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हाँ, 17 तारीख के बाद परस्पर समझ जो है आपकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपनी ईगो को डाउन करके आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। प्रेम और प्यार की अगर बात करें, तो पंचम भाव होता है लव अफेयर्स का। पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं वक्री सप्तम भाव में, और 16 अगस्त तक सूर्य के साथ रहेंगे। तो इस महीने आपको चरित्र पर ध्यान देना होगा। सेक्सुअलिटी, लस्ट, ये ज़्यादा रहेगा, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। कोई पुराना रिलेशन दोबारा से जीवित हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है, तो हालांकि बृहस्पति का प्रभाव वहां पर नहीं है, फिर भी अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है। शनि आपके वक्री हैं, जो कि कुटुंब के भाव में है, दूसरे भाव में। और चौथा भाव होता है आपकी मानसिक शांति का,
माता का, जहाँ पर बृहस्पति और राहु हैं और शनि की नीच दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, तो माता से, परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परस्पर समझ बनाने में आपको परेशानी होगी, घर परिवार में तनाव रह सकता है, धैर्य आपको रखना होगा। कोशिश करें कि ज़्यादा अगर वाद विवाद हो तो आप चुप रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। 17 तारीख के बाद सूर्य जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, वसीयत, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस के मामले में मजबूत स्थिति बनती है, वहां से आपको लाभ हो सकता है। जमीन के नीचे की चीजों के जो काम होते हैं, पेट्रोल का काम है, माइनिंग का काम है, वहां पर फायदा दिखता है। ऑडिटिंग, टैक्सेशन के काम से संबंधित चीजों में अचानक से आपको सडन गेन हो सकता है, अचानक धन लाभ की संभावना है। मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने के राशिफल में बस इतना ही। राम राम।